अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? संडे का दिन और सुबह ही सुबह हमारे बेटे ने जो है ना वो अपने कपड़े निकाले और रेडी शेडी हो गए नहा धो के। पता नहीं आज क्या दिल में आई कि सुबह ही सुबह तैयार ना होना शुरू हो गए। खैर मैं रूम शूम समेट के बाहर आई, मैंने थोड़ा गेट खोला लाउंज का, सोचा थोड़ा सा अच्छी अच्छी सी हवा इंजॉय करती हूँ, धूप इंजॉय करती हूँ। यहाँ पर सुबह से 11:15 हो रहे थे सुबह के, और बस बच्चों की रात की बुक्स इसी तरह फैली हुई थी क्योंकि मैं यूं ही सो गई थी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ पर हमारी बेटी उठते ही फिर पढ़ने बैठ गई। अच्छा, इब्राहिम हमारा पढ़ता नहीं और मिनसा हमारी जो है ना वो किताबें छोड़ती नहीं है। खैर मैं किचन में आई, मैंने रात का बखेरा देखा तो बस सोचा सबसे पहले मैं ये बर्तन संभालती हूँ, उसके बाद मैं फिर कोई दूसरा काम करूँगी। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि मैं समेटे जा रही थी और बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर फाइनली बर्तन सिमट गए। फिर हमने बनाई अपने लिए कॉफ़ी, और यहाँ इब्राहिम को बाहर काम से जाना था तो इब्राहिम ने कहा कि मम्मा शूज़ के बगैर तो नहीं जाऊँगा और शूज़ भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये रेडी शेडी होके निकल गए थे नाश्ते के लिए। बाहर का नाश्ता करना था, घर का नाश्ता भी नहीं करना था। खैर मैंने कहा जब तक ये नाश्ता लेके आते हैं हम चढ़ा लेते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी चाय। बस पानी खौलाया, उसमें मैंने इलायची डाली, डब्बे का दूध शामिल किया और पत्ती शामिल कर दी, फिर जी चीनी शामिल करी। अच्छा, मैं ना डब्बे के दूध को अच्छी तरीके से पका लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें खुला दूध शामिल करती हूँ। जब हम दो दूध मिक्स करके चाय बनाते हैं ना, चाय का जायका ही अलग होता है, बहुत मज़ेदार चाय बनती है। हमारी चाय जो है ना वो रेडी हो रही थी, इतनी देर में जो है साहब भी तशरीफ़ ले आए थे, फिर लेके आए थे हलवा पूरी। आज मैंने सोचा था मैं टोटली रिलैक्सिंग डे इंजॉय करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ था कि मैंने कपड़े नहीं धोए, सैटरडे को मशीन नहीं लगाई, तो घर जो है वो धोबी घाट का मंजर पेश नहीं कर रहा था। घर थोड़ा सा बस बिखरा हुआ था, बाकी कपड़े शपड़े कहीं नहीं फैले हुए थे। फिर हम सब ने नाश्ता इंजॉय किया, मैंने किचन साफ़ किया, चाय मैंने ढक के रख दी थी अब्बू के लिए। अब्बू क्योंकि ज़ोहर के बाद खाना पीना करते हैं। बस फिर मैंने जो है ना सोचा कि झाड़ू तो नहीं लगाती, घर इतना गंदा नहीं है, हल्की फुल्की सी मॉपिंग कर लेती हूँ। दोपहर के लिए रात का पुलाव गरम कर लिया था और फिर आ गई थी कुछ फ्रूट्स लेने के लिए। फ्रूट्स लिए तो फिर जो है वो सब्जियां नज़र आ गई, तो सोचा अब फ्रूट्स लिए तो कुछ सब्जियां भी ले लेते हैं। तो ज़रूरत की सब्जियां ली और फिर हम वापसी के लिए घर के लिए निकल गए थे। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बड़ी मुश्किल से साथ जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि एक तो उनको सामान उठाना पड़ता है और दूसरा ये कहते हैं कि सब्ज़ी लेने के लिए कौन जाता है। खैर, और इब्राहिम मेरे साथ साथ चल रहे थे, मेरा सामान उठा के सारा सामान ला के टेबल पर रखा और फिर जो है ना वो समेटने की बारी थी। इब्राहिम तो अपना फेवरेट फ्रूट लेके बैठ गए थे धो के खाने के लिए, और फिर जो है ना वो मैंने सारे फ्रूट्स धोए, ट्रे में डाल के वापस रखे टेबल पे, और फिर अब मैंने जो है ना वो अपने फेवरेट फ्रूट्स इंजॉय करने थे। यहाँ पर मैंने ग्रेप फ्रूट छीला, कुछ बनाना छीले, कुछ ग्रेप्स रखे और फिर फ्रूट इंजॉय किया। साथ साथ सोच रही थी रात में क्या बनाऊँ, बच्चों से पूछा तो बच्चों की पूरी कोशिश ये होती है कि ना वीकेंड हो तो हम कोई ना कोई बाहर का खाना खा लें। तो फिर मैंने सोचा ऐसी चीज़ इनको बना के खिलाती हूँ कि जो है ना वो इनको बाहर के खाने जैसी फीलिंग्स आए। खैर मैंने कुटी हुई मिर्ची, नमक और थोड़ा सा दूध शामिल करके और ऑयल शामिल करके अंडे फेंट लिए थे। मैं लाजिम अंडों में जो है ना वो थोड़ा सा दूध डालती हूँ फेंटते वक्त ताकि अंडे मज़ेदार बने। यहाँ पर मैंने ऑमलेट बना लिया था, कबाब फ्राई कर लिए थे। आज मैं जो है ना वो खाने में बन कबाब बना रही थी। बन कबाब इसलिए बनाए थे ताकि इनके सुबह का लंच का मसला भी हल हो जाए, ये टेंशन ना हो कि बच्चे लंच क्या लेके जाएंगे। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना 2 दफ़ा में अंडा डाला और अंडे को मैंने तवे पे इसी तरीके से काट लिया, साथ साथ मैंने बन सेक लिए थे। बेटी को मैंने बोला कि तुम ज़रा रायता शायता बनाओ, सॉसेस बनाओ ताकि काम ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि इब्राहिम को भी मुझे पढ़ाना भी था। खैर केचप मायनीज़ डाल के सॉस रेडी किया और फिर बंदों पे जो है ना वो हमने सॉस लगाना शुरू कर दिया। दूसरी साइड पे हमने रायता लगाया, फिर हमने जी प्याज काट के रखी हुई थी, प्याज लगाई, कबाब रखे और फिर जो है ना वो अंडा रखना शुरू कर दिया था। मैंने 2 दिन जो है ना वो बच्चों को पार्टी करा दी पुलाव के बाद। अब बन कबाब का नंबर था, बच्चों ने अच्छे तरीके से जो है ना वीकेंड एंजॉय किया, पूरा हफ्ता सुकून से गुजरेगा।
बच्चों के लिए मैंने चीज़ भी लगा दी थी ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। बस यहाँ पे मेरे बन कबाब जो हैं वो सारे रेडी हो गए थे, तो मैंने 1 बाय 1 सारे बन कबाब सेक लिए। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।